Hello दोस्तों, welcome back to Curious Study for the daily dose of Indian football. So first of all, let's start with the Indian national team. तो वियतनाम एफए एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है कि ये जो अक्टूबर वाली फीफा विंडो है उसमें इंडिया एंड वियतनाम के बीच में एक सिंगल ऑफिशियल इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच होगा। दैट्स इट। बिकॉज इससे पहले जब लेबनान हट गया तो वियतनाम एफए ने प्रपोज किया था कि भाई एक आप ऑफिशियल मैच खेल लो, एक आप अनऑफिशियल प्रैक्टिस मैच खेल लो। लेकिन मनोलो मार्केस ये चाहते थे कि टीम को भाई 4-5 दिन का प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन मिले, क्योंकि अभी वो नए रिसेंटली कोच अपॉइंट हुए हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल कप के टाइम पे भी 2 ही ट्रेनिंग सेशन उनको उस तरह से मिले थे। तो उनके जो गेम टैक्टिक्स, आइडियाज़, प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लेयरों को अंडरस्टैंड करने के लिए और ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन की ज़रूरत है। तो इसके चलते अब सिर्फ यहाँ पे एक ही मैच खेला जाएगा, एंड जो कि 12 अक्टूबर को होगा। 7 अक्टूबर से वियतनाम में मनोलो मार्केस इंडियन टीम के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन करेंगे। 5 ट्रेनिंग सेशन होंगे एंड देन एक सिंगल मैच होगा। सो वो भी सही है, नए कोच है तो थोड़ा सा उनको उस तरह से टाइम चाहिए। बट अब देखना ये होगा कि क्या नवंबर वाली विंडो में अब EFF एक और एक्स्ट्रा मैच अरेंज करता है कि नहीं करता है नेशनल टीम के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी आप सिर्फ सिंगल मैच खेल रहे हो अगेंस्ट मलेशिया। तो वो देखते हैं। बाकी लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं EFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे। रिसेंटली जब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फुटबॉल मैच देख रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि हमारी जो नेशनल टीम है वो लैक करती है टॉल प्लेयर्स में। हमारे पास हाइट एडवांटेज वाले प्लेयर नहीं है एंड उसके चलते हम कहीं ना कहीं सेट पीसेस एंड फिजिकलिटी में मात खा जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ दी जो प्लेयर आते हैं हमारे वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। एंड आप देखिए कि एट द मोमेंट जो हमारे वन ऑफ दी बेटर प्लेयर है चांगते, या फिर इससे पहले आप देखिए सुनील छेत्री, वो सब आप देखिए कि टेक्निकली वेरी गुड। आप देखिए एजिलिटी और उन सब में वो होती है, बट एक हाइट एंड एक वो जो क्या बोलते हैं कि फिजिकलिटी है वो कहीं ना कहीं वो उनका मानना है कि वो वहाँ पे हम लैक करते हैं। तो इसके चलते उन्होंने राजस्थान स्टेट को चुना है कि जहाँ से उनको लगता है कि भाई हाइट वाले प्लेयर हमें मिल सकते हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं राजस्थान रीजन के जो क्लब्स एंड एकेडमी हैं उनको कि आप आपके स्टेट में ऐसे एरियाज पे यहाँ पे ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कीजिए कि जहाँ से हमें ऐसे 13, 14, 15 साल की एज में ऐसे टॉल प्लेयर मिल पाए जिनकी आगे जाके एज मोस्ट प्रोबेबली 6'3", 6'4" तक जाने वाली हो। और इसके चलते राजस्थान यूनाइटेड, जो कि वहाँ से क्लब है राजस्थान से, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह के ट्रायल्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। एंड उन्होंने राजस्थान में भी स्पेसिफिक 3 रीजन को सिलेक्ट किया है। एक तो उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ वाला जो बेल्ट है वहाँ पे, एक मेवाड़ बेल्ट, देन हनुमानगढ़ एंड आपका गंगानगर। इन रीजन में उन्होंने रिसेंटली ट्रायल्स ऑर्गेनाइज किए हैं जहाँ से कुछ इस तरह के हाइट वाले प्लेयर उन्होंने 14th 15th की एज में पिक किए हैं, जो कि उसके बाद उनको स्किल सेट सिखा के आप उनको आगे जाके यहाँ पे बेटर एसेट बना सकते हैं। एंड आगे भी उनका प्लान है कि और ज़्यादा इस तरह के ट्रायल्स इस रीजन में करे कि जहाँ पे जेनेटिकली आपको पता है कि भाई टॉलर प्लेयर बच्चे होते हैं, तो वो यहाँ पे एक करना चाहते हैं ताकि आगे जाके नेशनल टीम में हमें इस तरह के टॉलर प्लेयर मिल पाए। जो कि रिसेंटली हम सबको पता है कि इशफाक अहमद ने भी एक स्टेटमेंट उसी तरह का दिया था कि मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा 14-15 साल में ऐसे प्लेयर हम पिक करें कि जिनके पास हाइट एडवांटेज हो, एंड देन हम उनको स्किल सेट सिखाएंगे। सो दैट इज़ एट द मोमेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का एंड हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे का थॉट प्रोसेस है कि इस तरह से हमें यहाँ पे अपना जो प्लेयर डेवलपमेंट है वो करना है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से तो देखिए ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मतलब आप देखिए कि आपको हाइट वाले प्लेयर चाहिए, बट आई थिंक फुटबॉल सिर्फ उस बेसिस पे नहीं खेला जाता, एंड उसमें जो आपके बेसिक फुटबॉल जो स्किल सेट है, बॉल कंट्रोल, पासिंग, ये सारी चीज़ें आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अगर आप बेटर कुछ प्लान प्रिपेयर करते हो या फिर डेवलपमेंट, देन आई थिंक आपको चाहे फिर हाइट एडवांटेज है नहीं है। आप देखिए कि देयर आर इनफ एग्जांपल इन दी वर्ल्ड फुटबॉल की जिन्होंने यहाँ पे उस तरह की हाइट होने के ना होने के बावजूद भी वर्ल्ड फुटबॉल को रूल किया है। सो डिफरेंट थॉट ऑफ वेज है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हो कि किस तरह से हमें हमारे जो अपकमिंग जनरेशन के प्लेयर्स है, फुटबॉलर्स, उनको किस तरह से डेवलप करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना के जो CM है रेवंत रेड्डी। उन्होंने रिसेंटली एक इवेंट में यहाँ पे अनाउंस किया है कि दे आर प्लानिंग टू एडॉप्ट इंडिया अंडर-17 फुटबॉल टीम। वो यहाँ पे उनको एडॉप्ट करना चाहते हैं, तेलंगाना में ही उनको यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो दैट्स दी
ग्रेट थिंग। आप देखिए कि इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से डेफिनेटली हमारे लिए जो एक फाइनेंशियल आपके इंडियन फुटबॉल में इशू है या फिर AFF के बजट की इशू है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक सोल्व हो सकते हैं। एंड अगर ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करते हैं एंड आप ऊपर से एक अच्छा कोच, फॉरेन कोच उनको दे दो एंड रेगुलर एक्सपोजर मैचेस अगर आप इंडिया अंडर-17 को देते हो देन डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट एट द मोमेंट उन्होंने यहाँ पे जस्ट ये विश या फिर वो प्लान कर रहे हैं ऐसा बताया है। लेट्स सी कब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है एंड क्या AFF बाद में जो नेसेसरी चीज़ें हैं कि भाई प्रोमिनेंट अच्छा फॉरेन कोच एंड कोचिंग स्टाफ दिलाना एंड एक्सपोजर मैचेस दिलाना, उसके रिगार्डिंग क्या होता है देन सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब बात करते हैं ISL के बारे में। तो व्हाट अ मैच वी हैव विटनेस यस्टरडे गाइज बिटवीन FC गोवा एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी ब्लॉकबस्टर रोलर कोस्टर मैच। 3-3 से ये मैच ड्रॉ रहा एंड ये जो गेम वीक 4 है ये भाई ड्रॉ मैचेस का यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि गेम वीक है, बिकॉज अभी तक के चारों मैचेस यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं एंड डेफिनेटली बोथ द टीम विल बी डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये फील कर रही होगी कि हम 3-2 से आगे थे, लास्ट मोमेंट पे हमने वो बोरहा अरेरा के ब्यूटीफुल गोल से यहाँ पे 2 पॉइंट गवा दिए, जो कि पेड्रो बेनाली ने पोस्ट मैच में वही बोला कि हम यहाँ पे लास्ट में जो कंपोजर है वो यहाँ पे नहीं रख पाए। जबकि ऑब्वियसली मनोलो मार्केस की टीम फील कर रही होगी कि भाई हमने यहाँ पे थ्रू आउट द मैच बेटर चांसेस क्रिएट किए एंड ज़्यादा शॉट्स, ज़्यादा पोजीशन रखा, एवरीथिंग हमने ज़्यादा किया, बट उसके बावजूद भी हम इस मैच में से यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं लेके आए। एंड एक चीज़ मनोलो मार्केस ने ये बोली कि इससे वर्स्ट हम डिफेंस नहीं कर सकते। तो आई थिंक डिफेंसिव इशू डेफिनेटली FC गोवा के इस सीजन में देखने को मिले हैं। बट संदेश चिंगान जैसा क्रुशियल उनका सेंटर बैक अभी भी अवेलेबल नहीं है, जो कि आफ्टर दी इंटरनेशनल ब्रेक अवेलेबल हो जाएंगे। तो दैट्स दी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर देम। एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है कि उन्होंने, आप देखिए केला ब्लास्टर, मोहन बगान एंड नाउ FC गोवा, ये 3 मैचेस ऐसे कि जहाँ पे तीनों में वो 3-3 पॉइंट ले सकते थे, लेकिन ड्यू टू दैट कंपोजर ना होने की वजह से आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल पॉइंट के साथ यहाँ पे उनको क्या बोलते हैं कि संतोष मानना पड़ा है। सो वो कहीं ना कहीं आपको एट द एंड ऑफ द लीग यहाँ पे प्ले ऑफ के लिए या फिर टाइटल के लिए आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। सो देखते हैं आगे किस तरह से ये जो इश्यू है उसको पेड्रो बेनाली हैंडल करते हैं। एंड मनोलो मार्केस के लिए भी अब प्रेशर है क्योंकि इस सीज़न की शुरुआत आपने उतनी अच्छी की नहीं है। सो लेट्स सी अब जब उनके जो की प्लेयर है संदेश सिंगान, इकार गुर्जकेना एंड वो सब वापसी करेंगे तब यहाँ पे गोवा की कैसी परफॉर्मेंस आती है। बाकी इस मैच में आप देखिए कि अरमांदो सादियो को ब्यूटीफुल ब्रेस, देन बोरहा अरेरा का वो इक्वलाइजर, आप नॉर्थ ईस्ट की ओर से देखें तो भाई नेस्टर एलबीएच के वो दोनों बेहतरीन गोल एंड उसके बाद एलेदीन नज़ारे भाई 4 मैचेस 4 गोल्स। सो ही इज़ क्रेजी लेवल एंड व्हाट अ साइनिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो ओवरऑल वेरी एंटरटेनिंग मैच एज ए न्यूट्रल एंड एज अ फुटबॉल यू कैन से की फैन। आपको इस तरह के मैचेस भाई देखने में मज़ा आता है। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आज ब्लॉकबस्टर सैटरडे के बारे में, क्योंकि आज तो धमाकेदार मुकाबले हैं एंड कोलकाता के तीनों जायंट आज एक ही दिन खेल रहे हैं। पहला मैच है जमशेदपुर FC टेकिंग ऑन ईस्ट बंगाल एंड खालिद जमील वर्सेस बिनो जॉर्ज। तो दोनों ही इंडियन कोचेस के बीच में मुकाबला होने वाला है एंड ईस्ट बंगाल के लिए भी डेफिनेटली इट्स अ मस्ट विन गेम बिकॉज अभी तक उनका खाता भी नहीं खुला है। दूसरी साइड जमशेदपुर को भी लास्ट मैच में थोड़ा सा यहाँ पे उनका जो एक मोमेंटम था उसको ब्रेक लगा है, ओडिशा FC ने वो ब्रेक मारा है। सो देखते हैं खालिद जमील की टीम किस तरह से वहाँ से रिएक्ट करती है एंड इधर से भाई बिनो जॉर्ज आफ्टर कार्लेस कुदरत यू कैन से की डिपार्चर किस तरह से टीम को हैंडल करते हैं। दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। तो एक कांटे की टक्कर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज 2-1 विक्ट्री फॉर दी जमशेदपुर FC। लेट मी नो गाइस आपकी क्या फाइनल प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट है भाई बिग गेम ऑफ टुडे एंड दैट्स दी कोलकाता डार्बी, फर्स्ट डार्बी ऑफ दिस सीजन। दैट्स दी मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस मोहम्मदान SC। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज मोहम्मदान SC भी इस सीजन से ISL में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो आपको भाई एक्स्ट्रा कोलकाता डार्बीज अब देखने को मिलेगी, टोटल 6 डार्बीज आपको देखने को मिलेगी एंड मोहन बगान भी आप देखिए कि उतने अच्छे फॉर्म में उस तरह से नहीं आ रहा है। दूसरी साइड मोहम्मदान SC ने भी यहाँ पे आप देखिए कि परफॉर्मेंस अच्छी दी है बट वो फिनिशिंग चांसेस अपने नहीं कर पाए हैं। सो डेफिनेटली दे कैन पुट अप अ फाइट, बट आई थिंक मोहन बगान जिस तरह की उनकी टीम है तो वो मेरे को थोड़े से उस सेंस में स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। सो फॉर दैट मैच ऑल्सो माई प्रेडिक्शन इज 2-1 एंड आई थिंक होसे मोलिना के लिए इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट गेम। अगर यहाँ पे टीम नहीं जीतती दैन आई थिंक डेफिनेटली उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं हमारे जो
कैप्टन लीडर लेजेंड है मिस्टर सुनील छेत्री, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया है कि बीएफसी में हमारे जो 5-6 प्लेयर है कि जो नेशनल टीम में कॉल ऑफ होते हैं, वो जब भी रिसेंटली जब वहाँ से वापस आए तो वो मेरे को स्टोरी शेयर कर रहे थे कि भाई किस तरह से ड्रेसिंग रूम का माहौल है, क्या वहाँ की जो बातें हैं हमारी नेशनल टीम की, वो शेयर कर रहे थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उनको बोला कि भाई शटअप, मेरे को ये चीज़ें मत बताओ, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पे उस चीज़ से यूज टू नहीं हुआ हूँ कि भाई मैं नेशनल टीम का या फिर इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उन्होंने ऐसा बोला है। एंड एक चीज़ और बोली उन्होंने रिगार्डिंग इस फ्यूचर एट द बीएफसी, तो उन्होंने बोला जब तक मैं टीम में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपने आप को क्या बोलते कि हैप्पी यहाँ पे क्या बोलते कि फील कर रहा हूँ, तब तक मैं यहाँ पे बीएफसी में खेलूंगा, उसके बाद आई विल लीव। सो बीएफसी का भी फ्यूचर उनका देखते हैं कि कब तक वो बीएफसी के लिए खेलते हैं। दैट वुड बी ऑल्सो रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट अब बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में ये खबर आ रही है कि ओरिजिनली 19 अक्टूबर से आई लीग स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ड्यू टू सम यू कैन से की प्रॉब्लम्स, जिसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कि जो आपकी इंडिया अंडर 20 को आई लीग में खिलाना है, उसके लिए बजट का अभी तक एएफएफ की ओर से अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। सो अनाउंसमेंट करने में तो कोई, हम सबको पता है कि कल्याण चौबे माहिर है, बट उसके पीछे बिना देखे कि भाई क्या इसका अरेंजमेंट होगा, इससे पहले हमने वीआर का अनाउंसमेंट देखा था, इंस्टीट्यूशनल लीग का अनाउंसमेंट देखा था, देन आई थिंक एक दो और बड़ी चीज़ें उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, बट उन सब का हम पता है कि भाई इंप्लीमेंट उस तरह से नहीं हो पाया। तो सेम चीज़ यहाँ पे ये हो रही है कि भाई इंडिया अंडर 20 को खिलाने के लिए जो आपको बजट दीजिए वो एट द मोमेंट वो अरेंज कर रहे हैं, एंड वो अगर हो जाता है देन एंड देन ओनली आपको यहाँ पे अंडर 20 आई लीग में खेलती हुई दिखेगी। तो अभी ये खबर आ रही है कि एक वीक यहाँ पे इट्स अ पॉसिबिलिटी कि एक वीक आपका आई लीग यहाँ पे डिले हो सकता है, यानी कि जो 19 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है वो उसके नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है। ऐसी खबर एट द मोमेंट आ रही है। सो बाकी लेट्स सी कब तक इसका शेड्यूल आता है एंड कब से आई लीग का ये जो नया सीजन है वो किक ऑफ होता है। आई लीग की बात की है तो अब बात करते हैं आई लीग 3 एंड आई लीग 2 के बारे में, क्योंकि कल आई लीग 3 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, जो कि बेसिकली यू कैन से कि क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है फॉर दी आई लीग 2, जिस तरह से उसका फॉर्मेट है। तो वहाँ से भाई आई लीग 2 24-25 सीजन के लिए 4 टीमें क्वालिफाई हुई है, 4 क्लब, जिसमें है एक तो आपका कोलकाता से डायमंड हार्बर, दूसरा चनमारी एफसी फ्रॉम मिजोरम, तीसरा क्लब है क्लासा एफसी फ्रॉम मणिपुर, एंड चौथा क्लब है आपका एसएटी तिरूर फ्रॉम केरला। तो ये 4 क्लब इस सीजन की आई लीग 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, एंड 2 और क्लब है जिन्होंने थर्ड पे फिनिश किया है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में, जो कि आई लीग 2 25-26 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, जिसमें है करबी एंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी, जो कि हम सबको पता है कि आसाम का क्लब है, एंड दूसरा क्लब है जीएमएससी, जो कि मुंबई का क्लब है। सो ये 2 क्लब इस सीजन आई लीग 2 नहीं खेलेंगे, बट उसके बाद वाला जो सीजन है उसमें वो यहाँ पे आई लीग 2 में रिप्रेजेंट करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग आई लीग 3 टू आई लीग 2 प्रमोशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।